लार्ज इंटेस्टाइन को कोलन कहा जाता है बेसिकली, क्योंकि रीज़न ये है कि मैक्सिमम जो लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन है वो कोलन कवर करता है। उसके बाद उसका डायमीटर भी ज़्यादा होता है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, नाउ नेक्स्ट है वाटर जो होता है वो एब्जॉर्ब्ड होता है इस एरिया में। अच्छा, वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो उसका आंसर होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो एज अ सॉलिड के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाता है। वेस्ट इस जगह पर कम से कम 10 से 12 घंटे तक रुकता है। अभी डायग्राम ध्यान से देखिएगा, ये वाला पोर्शन आपका सीकम वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन अपेंडिक्स है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है, मैंने बताया था ये इलियम होता है, यहाँ ये सीकम से अटैच होता है इसलिए इसको इलियोसिकल वाल्व कहते हैं। उसके बाद ये असेंडिंग है क्योंकि ये ऊपर की तरफ इस तरह से इंक्रीज़ वाले पोर्शन में, इसलिए इसको असेंडिंग कूलन कहा जाता है। इस वाले पोर्शन को ट्रांसफ़र कूलन कहा जाता है, इस वाले पोर्शन को डिसेंडिंग कूलन कहा जाता है। इस वाले लास्ट में, क्योंकि ये ऐसा सी शेप में है, सिग्मॉइड शेप में है, इसलिए इसको सिग्मॉइड कॉलन कहते हैं। लास्ट में आपका रेक्टम होता है। यहाँ पर कुछ फ्लेक्चर्स होते हैं, इसको राइट हेपाटिक फ्लेक्चर्स कहते हैं, इसको लेफ्ट स्प्लेनिक फ्लेक्चर। यहाँ से स्प्लीन पास होती है। स्प्लीन एक तरह का लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है जो कि आपके ल्यूकोसाइड, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, एंटीबॉडीज़ होते हैं आपके शरीर में, उसको स्टोर करता है। हेपैटिक यानी कि यहाँ से हेपैटिक जो नर्व होती है, हेपैटिक सिस्टम जो होता है वो लिम्फ का स्टोरेज हाउस होता है। तो हेपैटिक पोर्टल यहाँ से निकलती है मेन, इसलिए इसको राइट हेपैटिक फ्लेक्चर कहते हैं। यहाँ वाले पोर्शन को फ्लेक्चर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक मोड़ है। इस मोड़ में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको इस मोड़ को पार करते हुए इस तरफ जाना होता है। तो अगर आपके फूड में अच्छा खासा ल्यूब्रिकेशन है तो वो आसानी से इस तरह से पास हो जाएगा, और अगर फाइबर्स की कमी है तो जो भी यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल है वो इस तरह से पास नहीं हो पाता। तो यहाँ पर बेसिकली इसलिए अगर इस तरह के जो लोग होते हैं उनका अगर खाने में फाइबर की कमी होती है तो उनको इन रीजन्स में पेन होता है। ये थोड़ा सा लोअर एब्डोमिनल की तरफ होता है रीजन, ठीक है। तो डॉक्टर्स उनको ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर कंज्यूम करने के लिए बोलते हैं। वेस्ट जो है वो पुश्ड करा जाता है इनटू द एक्सपैंडेड पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। सॉलिड वेस्ट स्टेज इन द रेक्टम अंटिल इट इज क्रिएटेड आउट थ्रू द एनस। अपेंडिक्स हमारी बॉडी का एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जो कि हमारी बॉडी में किसी काम का नहीं है। किसी एक ज़माने पहले जो हर्बीवोर्स होते थे उनके शरीर में यूज़फुल होता है क्योंकि उनके इसके अंदर एक एंजाइम स्टोर होता है जिसका नाम होता है सेल्यूलेज, और वो जो ग्रास खाते हैं, जो घास खाते हैं, वो बनी होती है सेलुलोज की। तो वो सेल्यूलेज एंजाइम उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के काम आता है, लेकिन हमारे शरीर में ये एक वेस्टिजियल है क्योंकि वो एंजाइम नहीं बनता। एक्सेसरी ऑर्गन्स की बात करें अभी हम, तो हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस रखता है वो है लिवर। लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड कहा जाता है। उसके अंदर विटामिन स्टोर होते हैं A, D, E और K। वो शुगर और ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। हमारे शरीर में अगर कहीं पर खाना स्टोर होता है या शुगर स्टोर होती है, हमारे बॉडी का बैंक जो है, एडिपोज टिश्यूज़ की अमाउंट जहाँ पे सबसे ज़्यादा है वो है आपका शुगर, और वो है आपका लिवर जो शुगर और ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। साथ ही साथ ये बाइल को प्रोड्यूस करता है जो कि वाटरी और ग्रेनिश कलर का एक सब्सटेंसेस है। और बाइल को सिक्रीट करने के बाद गॉल ब्लैडर से हेपैटिक डक्ट के और सिस्टिक डक्ट के थ्रू ये कहाँ पहुँच जाता है, आपके ड्यूडेनम वाले पोर्शन में। गॉल ब्लैडर की बात करें तो गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करता है, और बाइल जो है वो ड्यूडेनम वाले पोर्शन में जाता है जब भी जैसे आप खाना आपका ड्यूडेनम तक पहुंचता है तो उसको पचाने के लिए। बाइल के अंदर बाइल सॉल्ट्स होते हैं और पिगमेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है और फॉस्फोलिपिड होते हैं। बाइल एक इमल्सीफायर है, ना कि एक एंजाइम है। इमल्सीफायर का मतलब होता है जो कि फ़ैट को तोड़ देता है, छोटे छोटे से डिज़ोल्व कर देता है फ़ैट को छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और इंटेस्टाइन के अंदर, ताकि वो आसानी से एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। जैसे हम डिटर्जेंट, जैसे हमारे उसमें कोई तेल का दाग लग जाए तो हम साबुन या डिटर्जेंट का इस्तेमाल करके उसको धोते हैं, ठीक उसी तरीके से तो वो धोते हम बेसिकली उसको ख़त्म नहीं कर रहे हैं, हम उसे इतने टाइनी पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं कि वो आसानी से कपड़े को छोड़ के पानी के साथ बाहर की तरफ निकल जाए।